दोस्तों, मैं लक्की और आप सबका स्वागत है स्टोन सेतु पर। आज हम बात करेंगे कि जो भी आप प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने चाहिए आपको। कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताएंगे जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है कोई भी प्रॉपर्टी बाय करने से पहले और उनको अच्छे से वेरीफाई करना है। देखो, सबसे फर्स्ट डॉक्यूमेंट्स है टाइटल डॉक्यूमेंट्स। टाइटल डॉक्यूमेंट से ये पता चलता है कि जो प्रॉपर्टी सेल कर रहा है उसके पास मालिकाना हक किस आधार के ऊपर है। जैसे मान लो आप कोई ज़मीन खरीद रहे हो, कोई फ्लैट हो सकता है, कोई प्लॉट हो सकता है, तो जो सेल कर रहा है जो मालिक है उसके पास किस बेस पे डॉक्यूमेंट्स है। हो सकता है उसके पास कोई डेवलपमेंट अथॉरिटी का लेटर हो, या कोई नगर निगम का लेटर हो, नगर पालिका का लेटर हो, या फिर अगर उसने किससे खरीदा है तो उसके पास सेल डीड हो सकती है, उसके पास कोई रजिस्ट्री हो सकती है। तो ये सबसे पहले हमें वेरीफाई करना है, ये टाइटल डॉक्यूमेंट्स के अंदर आता है। सेकेंड डॉक्यूमेंट्स आपको चेक करना है लिस्ट ऑफ चेन। लिस्ट ऑफ चेन का मतलब है कि जो प्रॉपर्टी आप बाय कर रहे हो वो पहले कितने लोगों ने सेल की थी, कितने लोगों से उसके डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफर हुए हैं। तो ये हमें चेक करना बहुत ज़रूरी है। ये चेक करने के लिए आप किसी वकील की भी हेल्प ले सकते हैं, उससे आप TIR करवा सकते हैं। TIR वेरिफिकेशन से हमें पता चल जाता है कि पहले कितने लोगों से इसके डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफर हुए हैं या कितने लोगों ने इसको सेल किया है। थर्ड डॉक्यूमेंट्स आपको देखना है पोजेसन लेटर। देखो, पोजेसन लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बंदा या जो प्रॉपर्टी सेल कर रहा है, कोई भी फ्लैट है या प्लॉट है, अगर उसने नगर निगम से पट्टा लिया है या डेवलपमेंट अथॉरिटी से कोई लेटर लिया है तो उसके पास पोजेसन लेटर भी होगा ज़रूर। और अगर पोजेसन लेटर है तो ही वो उसको सेल करने का अधिकार है उसके पास, वरना वो सेल नहीं कर सकता। तो थर्ड डॉक्यूमेंट्स में आपको पोजेसन लेटर को वेरीफाई करना है, चेक करना है कि उनके पास है या नहीं है। फोर्थ डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपको देखना है मॉर्गेज का। जो भी आप फ्लैट, प्लॉट या विला जो बाय कर रहे हो वो मॉर्गेज तो नहीं है। मॉर्गेज का मतलब है कि किसी बैंक से कोई लोन तो ड्यू नहीं चल रहा। इसमें क्या होता है कि कोई भी प्रॉपर्टी है उसके ऊपर लोन चल रहा है, डॉक्यूमेंट्स बैंक के पास रखे हुए हैं या फिर किसी प्राइवेट फाइनेंसर के पास रखे हुए हैं और मालिक है वहाँ से पैसा ले रखा है, तो हमारे लिए बहुत दिक्कत हो सकती है। तो ये आपको पहले ही चेक कर लेना है कि उस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई बैंक लोन या किसी प्राइवेट फाइनेंसर का पैसा ड्यू ना हो। फिफ्थ डॉक्यूमेंट्स आपको देखना है कि जो भी बिल होते हैं, जैसे लाइट का बिल हुआ, वाटर का बिल हुआ, ये आपको चेक करने हैं कि पहले से ड्यू तो नहीं चल रहे। अगर ड्यू चल रहे हैं तो कितने ड्यू चल रहे हैं वो आपको चेक करना है। 6 नंबर पे अपना डॉक्यूमेंट्स आता है टैक्स रिसिप्ट। अगर मान लो आप शहर में कोई प्रॉपर्टी बाय कर रहे हो तो शहर के अंदर हाउस टैक्स रिसिप्ट होती है, नगरीय कर की रिसिप्ट होती है, ये आपको चेक करनी है कि क्लियर है कि नहीं है सारी की सारी। 7th डॉक्यूमेंट्स आपको देखना है, जैसे मान लो आप कोई फ्लैट और विला खरीद रहे हो तो जो भी फ्लैट्स होते हैं, विला होते हैं, वहाँ पे एक वेलफेयर सोसाइटी होती है। वेलफेयर सोसाइटी एक मेंटेनेंस चार्ज लेती है फ्लैट से और विला से। तो आपको वहाँ से NOC मंगवानी है कि वहाँ पे कोई चार्ज ड्यू तो नहीं है, क्योंकि मेंटेनेंस चार्ज ड्यू होगा तो भी हमारी दिक्कत हो जाएगी, तो उसकी NOC आपको चेक करनी है। 8 नंबर पर अपना डॉक्यूमेंट्स आता है कि जो भी आप प्रॉपर्टी बाय कर रहे हो उस पर आप ये चेक करो कि उसके ऊपर कोई कोर्ट से स्टे तो नहीं आ रखा है। कोर्ट स्टे तो नहीं, अगर कोर्ट स्टे होगा तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। 9th नंबर पे आपको डॉक्यूमेंट्स चेक करना है कि जो भी आप फ्लैट बाय कर रहे हो या अपार्टमेंट, विला, जो भी आप बाय कर रहे हो उसके अंदर आपको देखना है कि पार्किंग एरिया रजिस्ट्री के अंदर मेंशन है कि नहीं है। 10 नंबर पे आपको डॉक्यूमेंट्स चेक करना है कि आप जो लैंड बाय कर रहे हो या जो प्लॉट आप खरीद रहे हो वो रेजिडेंशियल है कि नहीं है। हो सकता है वो कॉमर्शियल हो, कन्वर्ट नहीं करवा रखा हो, या हो सकता है कि वो ज़मीन ग्रीन जोन के अंदर आ रही हो। तो ये सब हमें पहले से चेक करना है। अगर आप सोसाइटी पट्टे की वो ज़मीन आपको वहाँ पे देखना है कि वहाँ पे सेक्टर रोड और जोनल रोड तो नहीं आ रही है, वो भी आपको चेक करना है। लास्ट में आपको डॉक्यूमेंट्स चेक करना है कि जो भी आप रजिस्ट्री आप ट्रांसफ़र करवा रहे हो तो रजिस्ट्री ट्रांसफ़र होने के बाद में नाम भी आपको ट्रांसफ़र करवाना होता है, उसको म्यूटेशन बोलते हैं। तो वो आपको करवाना है लास्ट के अंदर, नहीं करवा रखा है तो उसका आपको पूरा ध्यान रखना है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जब ज़रूरी हैं जब आप कोई पुराना प्लॉट खरीद रहे हो, फ्लैट खरीद रहे हो या कोई पुरानी ज़मीन खरीद रहे हो। अगर आप नई स्कीम के अंदर प्लॉट या फ्लैट या मकान बाय करते हो तो वहाँ पे हमें इतने डॉक्यूमेंट्स देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप एक मैप आता है, नक्शा आता है, वो आप देख सकते हो, या फिर आप JDA के अंदर आप ऑनलाइन देख सकते हो, रेरा की वेबसाइट पर आप ऑनलाइन देख सकते हो। वहाँ पर इतने डॉक्यूमेंट्स हमें देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वेरीफाई करने हैं, क्योंकि जो भी हम प्लॉट या ज़मीन या जो भी मकान हम बाय करते हैं उसमें हमें अपनी सेविंग को इन्वेस्ट किया हुआ होता है। तो अगर हम ये सब वेरीफाई नहीं करेंगे तो आपका पैसा वहाँ पे फंस सकता है।